सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज सीरीज। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि किस एक पार्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ऑप्शन ए पार्ट थर्ड, पार्ट फोर, पार्ट फोर ए या फिर पार्ट फाइव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्ट फोर ए। पार्ट फोर ए में क्या है, पार्ट फोर ए में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। तो अगर हम बात करें आर्टिकल कौन सा है, तो ये हमारा आर्टिकल 51 ए है। कौन सा? 51 ए आर्टिकल है। तो पार्ट कौन सा है? पार्ट जो है वो 4 ए है। पार्ट 4 ए में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए। तो टोटल हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। और अगर हम पार्ट फोर की बात करें तो पार्ट फोर में हमारे पास डीपीएसपीज हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। और अगर हम पार्ट फोर ए की बात करें तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किसमें? पार्ट फोर ए में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, लेकिन किस अमेंडमेंट के थ्रू? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ये जो अमेंडमेंट था इसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, लेकिन एक कमेटी की रिकमेंडेशन की बेसिड पे। जो सवर्ण सिंह कमेटी थी उसने रिकमेंडेशंस दी थी, तो उसी बेसिस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? ऑप्शन ए 10, 11, 12 या फिर 9। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। तो आगे चल के देखेंगे ये कौन सी ड्यूटी है और इसको हमने कब ऐड किया और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने इस 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया। ठीक है, तो ओरिजिनली फिर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब, विच अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अब किस एक अमेंडमेंट ने हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया? 44th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या फिर 97th अमेंडमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 86th अमेंडमेंट। जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2002 में, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उसको ऐड किया गया। किस फंडामेंटल ड्यूटी को? जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी है? ड्यूटी रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहे? एजुकेशन देना चाहे। तो इस एक फंडामेंटल ड्यूटी को हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया। पहले ओरिजिनली 10 थी, अब कितनी होगी? 10 से एक 11 हो गई। ठीक है, तो नाउ
हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज 11। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ? आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 368? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कि आर्टिकल 51A। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। आर्टिकल 51A जो है इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सी अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन ए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। टू वोट इन इलेक्शन, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, या फिर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू वोट इन इलेक्शन। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये वोटिंग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज रिच हेरिटेज? कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया के जो रिच हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड है? ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर या इंडियाज कल्चर। चलो, इसका जो सही आंसर है वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन डी, यानी कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है। ये हमारा कौन सा एक आर्टिकल है? ये आर्टिकल 51A एंड सब क्लॉज एफ। ठीक है। एफ, ठीक है, यानी कि फेरन, ये हमारा कल्चर है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है। फेरन इज कल्चर ऑफ कश्मीर। ठीक है। एफ मीन्स फेरन इज कॉल्ड कल्चर। ठीक। तो ये हमारी क्या है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि किसको प्रिजर्व रखने का काम करती है? हमारे रिच हेरिटेज को। ठीक है। जो कि इंडिया का कल्चर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? किस एक ड्यूटी को हमने ऐड किया कहाँ पे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके थ्रू? 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ऑप्शन ए क्या बोलता है? सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है। प्रमोटिंग हार्मोनी, या फिर रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, जो 11th ड्यूटी है, ठीक है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है। इसका मकसद है कि बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है। जो 6 से लेकर 14 साल की एज के अंडर आते हैं, अंडर 6 to 14 ईयर्स हमारे बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई टू, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो किस पे अप्लाई होती हैं? ऑप्शन ए, ऑल पर्सन्स, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडियन सिटीजन्स, या फिर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इंडियन सिटीजन्स। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एप्लीकेबल हैं किन के लिए? इंडियन सिटीजन्स के लिए, ना कि फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर? कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने का काम करती है? ऑप्शन ए, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। चलो, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड टू स्प्रेड इंक्वायरी। ये जो
ये जो ऑप्शन है यानी कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये प्रमोट करती है किसको? साइंटिफिक टेम्पर को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये हमारा आर्टिकल 51A है। ठीक है, 51A है। कौन? टू डेवलप या टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। ये किस एक आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 51A सब क्लॉज H। ठीक है, H मीन्स हाई, हाई मीन्स हाई टेक्नोलॉजी, याद रख लो। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी या हाई यील्ड। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हाई यील्ड। ठीक है, जैसे कि हम हाई यील्ड प्रोड्यूस करते हैं, हाई यील्ड याद रख लेना। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, कुछ भी ये मतलब याद रख लेना। ठीक, लीगल एस्पेक्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट केसेस, इसके बारे में देखते हैं, लेकिन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टेबल? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टेबल हैं? ऑप्शन ए यस, नो, ओनली इन स्पेशल केसेस, ओनली इन क्रिमिनल केसेस। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नो। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये जस्टेबल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टेबल, मीनिंग कोर्ट्स कैन नॉट इन्फोर्स देम डायरेक्टली। कोर्ट्स डायरेक्टली इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, अगर मतलब वायोलेट होती हैं तो हो भी सकती हैं, इसमें कोई नहीं है। अगर आपको मतलब चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, उसके बावजूद भी हम हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक को हम जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना, फिर तो हम अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं पा रहे हैं, मत ना निभा रहे हैं। तो हम एनिमल्स की हंटिंग भी करते हैं, हम एनिमल्स को भी मतलब ये मिसाल के तौर पर उनकी हंटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हम रिवर्स को मतलब गलत माइनिंग करते हैं, गलत इंकरेजमेंट करते हैं, तो दैट मीन्स हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहीं ना कहीं वायोलेट कर रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इस वजह से नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि ये इन्फोर्स नहीं हो सकती। हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कोर्ट्स कैन नॉट इन्फोर्स देम डायरेक्टली लाइक फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं तो कोर्ट क्या करते हैं? कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन को इन्फोर्स करते हैं, डायरेक्टली इन्फोर्स करते हैं। अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वायोलेट करता है, तो कोर्ट्स वहाँ पे आ जाते हैं, कोर्ट्स रिट्स को जारी करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्स हो जाते हैं। लेकिन डीपीएसपीज और फंडामेंटल के केसेस में ऐसा नहीं है। डीपीएसपीज और फंडामेंटल के केसेस में क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल हैं, ये कोर्ट्स इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पूरा क्वेश्चन लाते हैं। विच सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज शुड बी कंसिडर्ड इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंदा भारती केस, गोलकनाथ केस या फिर गोपालन केस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस जो था ये 1980 में हुआ था, तो इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया। ठीक है, हमारे सामने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसको रखा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? अब कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को रिलेटेड डील करती है? ठीक है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रमोट ब्रदरहुड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो आर्टिकल है ये हमारा आर्टिकल 51A जी, जी मीन्स ग्रीन, ग्रीन जी मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ग्रास, ग्रास मीन्स मतलब जो भी ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, सब ग्रीन होता है ना, तो इस वजह से ग्रीन ग्रीन ग्रास याद रख लेना। ठीक है, ये हमारा क्या है? आर्टिकल 51A सब क्लास जी, दैट इज टू प्रोटेक्ट ग्रीन ग्रीन इन्वायरमेंट। क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है अपना हरा भरा कौन? इन्वायरमेंट। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर मैं कहूँ ना, ये JKPSC यानी कि
हमारा जो KAS का एग्ज़ाम है उसमें कल ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। रिमेंबर, DPSPs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें से क्वेश्चन एक आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे JKSSB हो, चाहे SSB हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे CUET हो, चाहे NDA हो, कोई भी एग्ज़ाम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इंश्योर्स रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये शो करती है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन ए, टू प्रमोट हार्मनी, ठीक है, भाईचारा, टू चर्च एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट इज आइडियल्स, टू डिफेंड द कंट्री। सीधा सीधा इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट इज आइडियल्स, ठीक है। ये किस एक आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 51A सब क्लास ए मीन्स अबाइड, ठीक है, ए मीन्स अबाइड क्या करना है, अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन को, और रेस्पेक्ट करना है उसके आइडियल्स को, ठीक है। 51A सब क्लास ए यानी कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट इज सिटीजन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। दे आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, क्या लॉ इनको इन्फोर्स कर सकता है। दे आर इन्फोर्स्ड ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इन्फोर्स हो सकती हैं, ठीक है। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या फिर लॉ इनको इन्फोर्स नहीं कर सकता। दे आर इन्फोर्स्ड थ्रू द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालता है कि इनको इन्फोर्स करो। चलो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये नॉन जस्टिएबल है, मीन्स कोर्ट डायरेक्टली इनको अप्लाई नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये वायोलेट होते भी हैं, कौन, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम पोल्यूशन करते हैं, हम प्लास्टिक को जनरेट करते हैं, हम तरह तरह के पोल्यूशन, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, हम ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल्स चलाते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, हम तरह तरह की मतलब चीज़ें कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये वायोलेट होती हैं, तो ये नॉन जस्टिएबल हैं, और इनके वायोलेशन को कोर्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कमेटी रिकमेंडेड द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। किस कमेटी ने यह बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन ए, सरकारिया कमेटी, सवरन सिंह कमेटी, मेंडल कमीशन, या फिर बलवंत राय मेहता कमेटी। चलो बताओ, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सवरन सिंह कमेटी। सवरन सिंह कमेटी जो है ये कमेटी बनाई गई थी 1976 में। इसने रिकमेंड किया कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देना चाहिए। किनको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ पे ऐड कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज़ रिलेटेड टू प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि रिलेटेड है इसके नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रमोट हार्मनी ब्रदरहुड, टू डिफेंड द कंट्री। चलो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। आर्टिकल 51A ई 51A, ठीक है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि मिलजुल के रहना, भाईचारे से रहना, ठीक है, ब्रदरहुड भाईचारे से रहना, और ई मीन्स एनिमी दुश्मन को हटाना है, ठीक है। जब भाईचारे पे रहेंगे
तो दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपने एक कहानी सुनी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, कि बादशाह ने अपने बेटों को एक मतलब गड्ढा बना के दिया किसका, सात, उसने 7 लकड़ियाँ लाई, उसने इकट्ठा की, एक लड़के को दी, अपने एक बेटे को दी कि बेटा इनको तोड़ो। वो टूट नहीं पाई, ठीक है, उनको कोई भी तोड़ नहीं पाया। सारे अपने बेटों को दी, एक एक करके सातों को दी, को बोला कि इन ये 7 लकड़ियाँ एक साथ हैं, इनको तोड़ो। कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाया। अब उसने काम किया, उसको खोल के हर एक बेटे को एक एक दी, ठीक है, बोला कि अब तोड़ो। सब ने वो एक एक थी तो वो इजी से टूट गई। उसने कहा देखो, अगर आप साथ में रहोगे तो आपको कोई भी एनिमी जो है, ई मीन्स एनिमी, ई मीन्स एनिमी, ठीक है, आपको कोई भी एनिमी मतलब दुश्मन जो है वो आपको ब्रेक नहीं कर सकता, आपको वो हरा नहीं सकता, ठीक है। इसी वजह से भाईचारे से रहेंगे, हमें कोई भी नहीं हरा सकता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, पार्ट 3, पार्ट 4 ए या फिर पार्ट 5। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्ट 4 ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एक मिनट, ये क्वेश्चन डबल आ गए, ठीक है। एक मिनट दोस्त, एक मिनट सब्र कर लेना चाहिए, ठीक है। शायद मैं इसको ठीक है चल रहे हैं। फंडामेंटल शुड बी कवर्ड, हाँ चलो यहाँ से, ठीक है। क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इंश्योर्स रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ये बोलती है कि हमें जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री, to safeguard public property, to respect the national flag and anthem, and to provide education। इसका सही आंसर जो है वो सीधा सीधा ऑप्शन सी है, यानी कि टू प्रोटेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ठीक है। अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है कि हमें नेशनल फ्लैग और एंथम का जो है वो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने का काम करती है। ऑप्शन ए, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पेट्रियाटिज्म। कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, पेट्रियाटिज्म के। ऑप्शन ए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर टू प्रमोट एजुकेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑफ द इंडिया, सॉरी, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ज़बान उधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी रिक्वायर्स सिटीजन्स टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, ठीक है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 51 ए ई, आर्टिकल 51 ए एफ, आर्टिकल 51 ए एच, या फिर आर्टिकल 51 के। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 51 ए ई, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपहेल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन ए, मोहिनी जैन केस, इंदिरा सवाहिनी केस, या फिर रंगानाथ मिश्रा केस, या फिर एम्स स्टूडेंट यूनियन केस। यानी कि किस एक केस ने ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, उसने फंडामेंटल ड्यूटी के इम्पोर्टेंस को बताया, ठीक है।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एम स्टूडेंट यूनियन केस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु कैन अमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन अमेंड कर सकता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड कर सकता है। विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट्स टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि टॉलरेंस और ब्रदरहुड को प्रमोट करने का काम करती है? ऑप्शन ए टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हमें हार्मनी बनाए रखनी चाहे और हमें कॉमन ब्रदरहुड को फैलाना चाहे, भाईचारा को हमें फैलाना चाहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए 10, 11, 12 एंड 13। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब बोलते हैं कि कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी है जिसको हमने ऐड किया है 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? ऑप्शन ए टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, टू प्रमोट हार्मनी, या फिर टू वोट इन इलेक्शन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन। किस चीज़ की? एजुकेशन की। ठीक है, अब बच्चों को हमें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू अपहोल्डिंग इंडिया सॉवरेनिटी? ठीक है, ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट हेरिटेज, टू डिफेंड द कंट्री, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़? इनमें से किस एक को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने इंक्लूड नहीं किया है? ऑप्शन ए रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, वोटिंग इन इलेक्शंस, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर प्रमोटिंग अ साइंटिफिक टेम्पर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वोटिंग इन इलेक्शंस। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? कौन सी एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51A(g), आर्टिकल 51A(h), आर्टिकल 51A(j), आर्टिकल 51A(k). तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 51A(g). जी मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा भरा जंगल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बस क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। थोड़ा सा मैं तेज़ हो गया, तेज़ मैंने किया, थोड़ा टाइम नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।